कहानी राह जो रुकती नहीं। बचपन और गरीबी। रवि का बचपन एक छोटे से गांव की मिट्टी और खेतों में बीता। चारों तरफ कच्ची गलियां, नीम के पेड़ और झोपड़ी जैसे घर। उसके पिता की एक छोटी सी साइकिल मरम्मत की दुकान थी और माँ खेतों में मजदूरी करती थी। गरीबी ऐसी थी कि कभी कभी सिर्फ सूखी रोटी और नमक से ही गुजारा करना पड़ता। रात को जब बिजली चली जाती तो माँ मिट्टी का दिया जलाकर रवि को पढ़ने बैठा देती। रवि की आंखों में चमक थी, वो चमक जो अंधेरे को चीरकर सपनों की रोशनी दिखाती थी। माँ अक्सर कहती, बेटा हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन तेरे पास हिम्मत और अकल है। अगर तू सीखेगा तो एक दिन जिंदगी तुझसे हार मान लेगी। यही शब्द रवि के दिल में आग जला देते। जंग के दिन जब रवि 12वीं में पहुंचा, तभी उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई। दुकान बंद हो गई और घर का खर्चा माँ के अकेले बस में नहीं रहा। रवि ने पढ़ाई के साथ खेतों में काम करना शुरू किया। दिन भर मजदूरी करता और रात को लालटेन की रोशनी में किताब खोलकर बैठ जाता। उसके दोस्त खेलते थे, लेकिन रवि खेतों की मिट्टी में पसीना बहाता था। कभी कभी माँ उसे देख आंसू रोक लेती। रवि भी चुपके से अपनी डायरी में लिखता, मेरे सपने मेरे पसीने से भीग रहे हैं, पर मैं उन्हें मरने नहीं दूंगा। शहर की मुश्किलें। 12वीं के बाद रवि अपने सपनों को लेकर शहर आ गया। गांव का भोला भाला लड़का जब पहली बार शहर की भीड़ में उतरा तो उसे हर तरफ शोर दौड़ और अकेलापन ही नजर आया। दिन में कॉलेज जाता, रात को चाय की दुकान पर बर्तन मांजता, कई बार भूखा ही सो जाता, कभी सिर्फ चाय पीकर ही गुजारा करता। उसका कमरा छोटा सा था, जिसमें एक पुराना बिस्तर और बल्ब की पीली रोशनी थी। एक दिन जब उसके पास खाने के भी पैसे नहीं थे तो उसने डायरी में लिखा, आज भूख मुझे रुला रही है, लेकिन यही भूख एक दिन मुझे ताकत बनकर दुनिया के सामने खड़ा करेगी। दोस्ती और हौसला। कॉलेज में उसकी मुलाकात आरव से हुई। आरव अमीर घर का था, लेकिन दिल से बहुत बड़ा। उसने रवि का संघर्ष देखा और उसका सच्चा दोस्त बन गया। आरव अक्सर कहता, रवि तू अपने सपनों के लिए लड़ रहा है, तू गिरेगा तो मैं तुझे थाम लूंगा। ये दोस्ती रवि के लिए नई रोशनी थी। जहां दुनिया उसे कमजोर समझती, वहां आरव उसका हौसला बन गया। माँ का दर्द। 3 साल की मेहनत के बाद रवि को नौकरी मिल गई। उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी यह। लेकिन उसी वक्त किस्मत ने नया इम्तिहान ले लिया। माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। रवि ने अपनी पहली तनख्वाह का एक एक रुपया माँ के इलाज में लगा दिया। अस्पताल के बिस्तर पर माँ का चेहरा देखकर उसकी आंखें भर आती। वो माँ का हाथ पकड़कर कहता, माँ तूने मुझे सपना दिया था, अब मैं तुझे जिंदगी लौटाऊंगा। सफलता की उड़ान समय के साथ मेहनत रंग लाई। रवि ने माँ का इलाज कराया और नौकरी में तरक्की हासिल की। अब उसके पास अपना घर था, माँ की मुस्कान थी और वो इज्जत थी जो उसने बचपन में सिर्फ सपनों में देखी थी। उसने डायरी में लिखा, जिन रातों में मैं आंसू पीकर सोता था, उन्हीं रातों ने मुझे उड़ान दी है। रवि की मेहनत और हौसले ने उसे हर मुश्किल से ऊपर उठाया। उसकी कहानी अब सिर्फ उसके लिए नहीं थी, बल्कि उन सब के लिए थी जो सपने देखते हैं और उनके लिए लड़ते हैं। गांव की वापसी। सफलता मिलने के बाद रवि अपने गांव लौटा। उसने वहां एक स्कूल बनवाया जहां गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ाई कर सकें। गांव वाले जो कभी उसके सपनों पर हंसते थे, आज सम्मान से सिर झुका रहे थे। एक बुजुर्ग औरत आई और बोली, बेटा तूने सिर्फ अपनी माँ का नहीं, इस गांव की हर माँ का सपना पूरा किया है। रवि की आंखें भर आईं। जिंदगी की सीख। रवि ने अपने सफर से एक बात सीखी, जिंदगी सिर्फ तब रुकती है जब इंसान रुक जाता है। अगर सपने बड़े हों तो रास्ते खुद बन जाते हैं। उसने डायरी का आखिरी पन्ना बंद करते हुए लिखा, मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये उन सबकी कहानी है जो सपने देखते हैं और उनके लिए लड़ते हैं।